we will study chapter 3. Our chapter 3 name is about keyboard and mouse. Let's start. You write your name, letters and numbers in your notebook. आप अपने नोटबुक में अपना नाम, लेटर्स, नंबर्स वगैरह लिख सकते हो. Similarly, you can use a computer to type out your name, characters and numbers. इसी तरीके से आप कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हो अपने नेम को और उसके कैरेक्टर्स को और नंबर्स को टाइप करने के लिए. What do you use to write your name on the notebook? आप किस चीज़ का यूज़ करोगे अपने नोटबुक में अपना नेम लिखने के लिए? तो आप जिस भी चीज़ का यूज़ करोगे उस पर आपको टिक करना है. कीबोर्ड. A keyboard is a rectangular board that is connected to the computer. कीबोर्ड होता है वो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ होता है. राइटिंग ऑन द कंप्यूटर इज डन विद द कीबोर्ड. जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर पर वो कीबोर्ड के द्वारा ही लिखा जाता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड गिवन बिलो. नीचे आपको जो पिक्चर दिख रही है कीबोर्ड को उसको आपको ध्यान से देखना है. अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 104 लिटिल बटन. कीबोर्ड के अंदर 104 छोटे छोटे बटन्स होते हैं. दीज टिनी बटन्स आर कॉल्ड कीज. इन्हीं छोटे छोटे बटन्स को हम कीज बोलते हैं. यू कैन टाइप एनीथिंग ऑन द स्क्रीन बाय प्रेसिंग की ऑन द कीबोर्ड. आप स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हो कीबोर्ड में से इन कीज को प्रेस करके. टाइप्स ऑफ कीज. अ कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज. कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की कीज होती हैं. दीज आर, वे कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज, सेकंड इज नंबर कीज, थर्ड इज स्पेस बार की, फोर्थ इज एंटर कीज, फिफ्थ इज कैप्स लॉक की, सिक्स्थ इज बैकस्पेस की एंड सेवेंथ इज डिलीट की. लेट अस लर्न अबाउट द कीज इन डिटेल. इन कीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज. यूज द अल्फाबेट कीज टू टाइप लेटर्स. अल्फाबेट कीज का यूज़ करते हैं लेटर्स को टाइप करने के लिए. दीज कीज आर डिनोटेड बाय द इंग्लिश लेटर्स ए टू जेड. ये जो कीज होते हैं डिनोटेड हुए वो होते हैं इंग्लिश लेटर्स से ए से लेकर जेड तक. हाउएवर देयर इज नो सेट ऑर्डर फॉर देम. हालांकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सेट ऑर्डर हुआ नहीं होता है. देयर आर 26 ऑफ दीज. ये इसमें 26 होती हैं. जैसे कि आपको ये पिक्चर शो कर रखी है. Next is fact. Circle the alphabet that appears in your name and write your name in the space provided below. आपको क्या करना है, इन अल्फाबेट पे सर्कल करने हैं जो भी आपके नेम में आते हो. फिर आपको अपना नेम इस बॉक्स में यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट इज नंबर कीज. द नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. नंबर कीज का हम यूज करते हैं नंबर्स को टाइप करने के लिए. दीज कीज आर मार्क्ड आउट विद नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. ये जो कीज होते हैं इनमें मार्क्ड हुए भी होता है नंबर 0 से लेकर 9 तक. नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पर जो नंबर कीज होते हैं वो 2 जगह पर वे प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज ऑन टॉप ऑफ द अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट की के सबसे ऊपर. सेकंड इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड विच इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक कीपैड. और कीबोर्ड के राइट साइड पर जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस बार की. स्पेस बार की इज यूज टू सेपरेट 2 वर्ड्स. स्पेस बार की का हम यूज़ करते हैं 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए. प्रेसिंग इट वंस गिव्स अ सिंगल स्पेस. अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो उससे सिंगल स्पेस मिलेगा. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट की होती है. नेक्स्ट इज एंटर की. अ कीबोर्ड हैज़ 2 एंटर कीज. कीबोर्ड के अंदर 2 एंटर कीज होती हैं. इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हाइल टाइपिंग. इसका हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करवाने के लिए जब हम टाइपिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए. कैप्स लॉक की. टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स कैप्स लॉक की इज यूज. जब भी हमें लेटर्स जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट को हम टाइप करना हो तब हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं. प्रेस द कैप्स लॉक की वंस टू एक्टिवेट इट. आपको कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करना है उसको एक्टिवेट करने के लिए. नेक्स्ट इज बैकस्पेस की. बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. बैकस्पेस की का हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे कैरेक्टर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं लेफ्ट साइड पर कर्सर के थ्रू उसको इरेज करने के लिए, उसको हटाने के लिए. ऑन प्रेसिंग द बैकस्पेस की वंस ओनली अ सिंगल कैरेक्टर विल बी इरेज्ड. यदि हम बैकस्पेस की को एक बार ही प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही इरेज होगा, हटेगा.
Delete key is used to remove the characters from the right side of the cursor. डिलीट की का हम यूज़ करते हैं जो करेक्टर्स लिखे हुए होते हैं राइट साइड पर हमारे कर्सर से सभी को रिमूव करने के लिए, उन सभी को हटाने के लिए. ऑन प्रेसिंग द डिलीट की वंस ओनली अ सिंगल करेक्टर विल बी इरेज. यदि हम एक बार ही डिलीट की को प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल करेक्टर ही इरेज होगा. रोल विद माउस. माउस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. जो माउस होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का. इट हेल्प्स अस टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये कंप्यूटर की हेल्प करता है कि उसको क्या करना है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू, और ये हमारी हेल्प भी करता है किस चीज़ में. फर्स्ट चीज़ ड्रो पिक्चर्स है कंप्यूटर में पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए. सेकेंड इज प्ले गेम्स खेलने के लिए. थर्ड इज पॉइंट टू माई आइकन पर पॉइंट करने के लिए. फोर्थ इज ओपन एन आइटम, किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए. पार्ट्स ऑफ अ माउस. अ माउस हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. माउस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. दीज आर, कौन कौन से. फर्स्ट इज लेफ्ट बटन, सेकेंड इज राइट बटन, थर्ड इज स्क्रॉल व्हील. दिस पिक्चर shows a mouse. This is mouse wire. This is left button. This is right button, and this is scroll wheel. When you move the mouse, an arrow moves on the screen. जब भी आप माउस को मूव करोगे तो जो एरो होगा वो भी स्क्रीन पर मूव करेगा. दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. उस एरो को हम माउस पॉइंटर बोलते हैं. करेक्ट वे टू होल्ड द माउस. लेट्स लर्न टू होल्ड द माउस. चलिए सीखते हैं कि माउस को ठीक तरीके से कैसे होल्ड करके रखते हैं. फर्स्ट इज होल्ड द माउस एंड रेस्ट योर पाम जेंटली ऑन इट. आपको माउस को होल्ड करना है, अपने पूरे पाम को जो होता है उस माउस पर रख देना है. सेकेंड इज योर थंब शुड बी ऑन वन साइड एंड द रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर शुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ द माउस. जो आपका थंब होना चाहिए वो आप माउस के एक साइड पर होना चाहिए. रिंग फिंगर जो होती हैं, छोटी छोटी फिंगर जो होती हैं, वो माउस के दूसरे साइड पर होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड योर मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन. आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको आपको माउस के लेफ्ट साइड बटन पर रखनी है और मिडल फिंगर को आपको माउस के राइट बटन पर रखनी है. These two fingers will help you in clicking on the mouse. ये दो फिंगर्स आपकी हेल्प करेंगे माउस पर क्लिक करने के लिए. नेक्स्ट इज यू आर नाउ रेडी टू मूव द माउस अराउंड द माउस पैड. अब आप तैयार हो चुके हैं माउस को मूव करवाने के लिए माउस पैड के अराउंड. लाइक दिस. Step short. First is you can type anything on the monitor screen by pressing keys on the keyboard. आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर कीबोर्ड में से कीज को प्रेस करके. सेकेंड पॉइंट, देयर आर 104 कीज ऑन द कीबोर्ड. 104 कीज होते हैं कीबोर्ड पर. थर्ड पॉइंट, नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड. नंबर कीज होती हैं तो कीबोर्ड में 2 जगह पर प्रेजेंट होती हैं. फोर्थ पॉइंट, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस टू एक्टिवेट इट. को कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करना है उसको एक्टिवेट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ एंड पेंट. जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए और पेंट करने के लिए. लास्ट पॉइंट, अ माउस हैज़ लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील. माउस में लेफ्ट बटन भी होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल व्हील भी होता है. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.